तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तुलसीदास जी का जीवन परिचय, तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ऐसे हैं कि अगर 5 नंबर का दिया रहता तो उनको लिख ही नहीं पाते, उनको 3 नंबर 2 नंबर देकर भगे दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा। एक उस ट्रिक से अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे जीवन परिचय लिखते हो तो 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा। टीचर एक भी नंबर नहीं काटने वाला। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। मैं पूरा आसान तरीके से लिख लिख कर आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको पक्का 5 नंबर इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक ना। कैसे लिखना है चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले ये रहा बोर्ड का लिखने वाला कॉपी, उसके बाद में ये रहा बोर्ड का पेपर। ठीक ना। ऐसे आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आप बैठ गए ठीक सेम, और आपको कॉपी और पेन लेकर ऐसे बैठ गए। ठीक ना। देखिए आपके सामने सब कुछ लेकर बैठा हूं। आपको कैसे लिखना A to Z बताऊंगा। पक्का है, गारंटी के साथ आपका नंबर मिल जाएगा 5। और वीडियो पसंद आए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ऐसे आप लोग उल्टे, ठीक ना, ये विकल्प प्रश्न दिया गया, इसको छोड़ दीजिएगा। जीवन परिचय लिखना। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिएगा क्या बोला है कि दिए गए कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। तो तुलसीदास का जीवन परिचय बोला कि नहीं बोला है? बोला है। तो स्टूडेंट किस प्रकार ऐसे दिया जाएगा। तो आपका 26वां का था गद्य का, ये पद का। तो 26वां का खा है ना। तो देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आया, 5 नंबर का मिला। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को लिख कर बताता हूँ। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काले पेन से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हेडिंग डालो प्रश्नोत्तर संख्या, क्या स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 26 खा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में क्या करना होगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा पटरी की सहायता से, जैसे करते हैं। क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का खा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में क्या है, तुलसीदास का लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहीं पर लिखो तुलसीदास। क्लियर हुआ। उसके बाद में इसे घेर देते हैं। अब स्टूडेंट आपको बात आती है कहां ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको यहीं से लिखना होगा जन्म। ठीक ना। उसके बाद में स्थान, यानी कि जन्म स्थान, पिता का नाम, उनके बाद में शिक्षा, मृत्यु, रचना। ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 5 हेडिंग आपको ध्यान देना होगा बोर्ड एग्जाम में लिखते समय। ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था तुलसीदास का, लिखने का तरीका समझिए। तो जन्म हुआ था तुलसीदास का, कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। ठीक ना, बाद में 1500, ठीक है क्लियर हुआ। चलिए कहाँ हुआ था स्थान, बांदा। क्लियर हुआ। और पिता का क्या नाम था इनका, तो पिता का नाम आत्माराम। और शिक्षा कहाँ हुई थी इनकी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इनकी शिक्षा हुई थी चित्रकूट में। और मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु से 1680 में। ठीक है, ईस्वी को। और इनकी रचना क्या थी, दोहावली कवितावली। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, आपको पटरी की सहायता से इसको घेर देना होगा, जैसे घेरे थे।
चलो घेर देता हूँ मैं आपके सामने, इसको भी ऐसे घेर देते हैं, ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी घेर देते चारों तरफ से। यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना लिख दिए, बस इतना ही लिखना, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये ट्रिक हो गया। अब आपको स्टूडेंट क्या लिखना होगा? जीवन परिचय। क्या लिखना होगा प्यारे स्टूडेंट? जीवन परिचय, ठीक ना। यहीं पर लिखो काले पेन से। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जीवन परिचय में क्या लिखना होगा? देखिए यहीं से आपका चालू होता है स्टूडेंट, ठीक ठीक, यहीं से लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। तो इतने में लिखो, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन, क्या लिखे? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन कब हुआ था? 1532 में। क्लियर हुआ? 1532 ईस्वी को कहाँ हुआ था स्टूडेंट? बांदा जिले में ना। फिर लिखो काले पेन से करो, जो जो हेडिंग इंपॉर्टेंट उसको काले पेन से करो कि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। बांदा जिले के राजापुर नामक गांव था, ये क्वेश्चन में राजापुर, ठीक है ना। इसको बंद है, गांव में क्लियर हुआ? यानी कि कहने का मतलब है कि जो जो हेडिंग थोड़ा अच्छा लगे उसको थोड़ा बेस्ट तरीके से लिखो कि देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 को बांदा जिले के राजापुर गांव में होता। क्लियर हुआ? अब इनके पिता का नाम, नहीं इनकी बचपन का नाम लिखो। क्या लिखा? इनका बचपन का नाम राम बोला था। क्या लिखे स्टूडेंट? इनकी बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे लिखना है कि इनके पिता का नाम लिखो। इनके पिता का नाम क्या था? पापा का नाम लिखो, पिता का नाम। तो तुलसीदास के पिता का क्या नाम था स्टूडेंट? तो आत्माराम दुबे, ये लिखो आत्माराम दुबे था। क्लियर हुआ? आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का क्या नाम था? हुलसी देवी। क्या नाम था स्टूडेंट? थोड़ा ध्यान से देखिए, इनकी माता का नाम था हुलसी देवी था। क्लियर हुआ? यानी कि अब आपको लिखना, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले को मानते हैं। क्या लिखना है स्टूडेंट? यानी कि कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले को मानते थे, ठीक है। एटा जिले को सोरोगढ़ या बोल दीजिए, सोरोगढ़ मानते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब लिखना होगा आपको कि इनके माता पिता बचपन में इन्हें त्याग दिए थे। क्या लिखना है स्टूडेंट? क्या लिखना है कि इनका माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? और इनका जो जीवन था अनेकों कठिनाइयों के बीच गुजरा था। क्लियर हुआ? अब यहाँ तक होने के बाद आपको हेडिंग डालना साहित्यिक परिचय, ठीक ना, क्योंकि आपको साहित्यिक परिचय जब तक लिखेंगे नहीं जब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये पे लिखो साहित्यिक परिचय। क्या स्टूडेंट? साहित्यिक परिचय, ठीक ना। अच्छे से लिखो, बढ़िया से, कि देखने में बढ़िया लगे और एग्जामिनर को इम्प्रेस हो जाए, कि जो एग्जामिनर नंबर देने पर उतार हो जाए। तो उस प्रकार लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्या लिखे? कि गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आपको इनकी रचना लिखना है कि इनकी रचना निम्नलिखित है। इनकी रचना निम्न है, लिखो, ठीक है। रचना क्या था स्टूडेंट? चलिए, इनकी रचना क्या थी दोस्तों? कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, यानी कि कवितावली, दोहावली, गीतावली, इस प्रकार लिखना होगा। और मृत्यु सन 1680 में हो गया था, ठीक ना। तो स्टूडेंट इस प्रकार अगर आप लोग जीवन परिचय वासु यानी कि तुलसीदास जी का लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए कितना बेस्ट तरीके से लिखा गया। अगर भाई ऐसे लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, टीचर एक भी नंबर नहीं कर सकता है, ठीक ना। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय ऐसे लिखना। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके माध्यम से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।